कुर्सियों को बेचने से प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है। अच्छा, 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त दिए जाने पर कितने % का लाभ होगा? अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। देखिए, दुकानदार भी ऐसा नहीं कि कुर्सी बनाता है। एक दुकानदार भी पहले कहीं से कुर्सी खरीद के लाएगा, फिर वो ग्राहकों को बेचेगा। दुकानदार एक मिडिल मैन है केवल। तो इस पहली लाइन को ढंग से पढ़ के आप मुझे ये बताओ कि 60 कुर्सियों को बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है। तो इस लाइन से पढ़ के आप हमें बताओ कि एक कुर्सी के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है। इस लाइन को पढ़ के आप हमें बताओ 60 कुर्सी को बेचने से जो प्रॉफिट है वो 45 कुर्सी के सीपी के बराबर है। तो आप यहां से हमें यह बताओ कि एक कुर्सी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। जब हम 60 कुर्सी बेचते हैं तो हमें 45 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर का लाभ होता है। बताओ तो एक कुर्सी के सीपी और एसपी का रेशियो कितना है? देखो, आप जानते हैं कि भाई ये है प्रॉफिट। 60 कुर्सी पे कितना प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों? ये 60 कुर्सी पे जो प्रॉफिट है वो 45 कुर्सी के सीपी क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 60 जब उधर जाएगा, 60 प्लस 45 कितना आ जाएगा? 105। तो आप दिमाग में भी सोच सकते थे कि अगर ऐसा है तो 60 कुर्सियों का जो सेलिंग प्राइस है, 60 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस वो 105 कुर्सियों के सीपी के बराबर है। क्या जाएगा? 15 चौका 60, 15 सत्ते 105। तो सीपी से एसपी का रेशियो आएगा भाई 7 उधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, 4:7। तो सीपी से एसपी का रेशियो आ गया 4:7। एक कुर्सी के सीपी और एक कुर्सी के एसपी का रेशियो 4:7 होगा। ये पहली लाइन से पता चल गया। हमें पहली लाइन से कोई वाला निकाल सकता है पहली लाइन से, यानी कि एक कुर्सी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:7 हो गया। पहली लाइन से पता चला हमें। ठीक है भाई? अरे यार, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? क्यों नहीं समझते हो आप लोग? कब तक मैं आपको बताता रहूंगा इन बातों को? हद होती है। 60 कुर्सी को बेचने से 45 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। यानी कि माना 60 कुर्सी आपने 60 रुपए की खरीदी है तो 45 रुपए का प्रॉफिट कमा के आपने 105 रुपए की बेची है। तो एसपी सीपी से एसपी का रेशियो आएगा 4:7। ठीक, अब सुनिएगा, यानी कि एक कुर्सी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:7 है। लेकिन दुकानदार ने, दिवाली का मौसम आ गया भाई, दिवाली का सीजन आ गया, तो दुकानदार ने ऑफर निकाला है 77 कुर्सी की बिक्री के साथ 21 कुर्सी फ्री दूंगा। तो बताओ दुकानदार को कितने % का लाभ होगा? दुकानदार कहता है बाबूजी मेरी दुकान में आओ और आप मुझसे 77 कुर्सी खरीदो, 21 कुर्सी मेरी तरफ से आपको फ्री है। बताओ अगर दुकानदार ऐसा करेगा तो कितना प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई? यानी कि दुकानदार ग्राहक से कहता है कि आप 77 कुर्सियों का ही पैसा दो और घर पे कितनी ले जाओ? 77 के साथ साथ 21 चेयर आप फ्री ले जाओ, यानी कि 98 चेयर आप ले जाओ। आप 77 चेयर का ही पैसा दो मुझे, मैं आपको 21 चेयर फ्री दूंगा, मुफ्त कोई नहीं पैसा नहीं लूंगा, मैं आपको 98 चेयर दूंगा। लॉजिकली सुना क्या मतलब है? आप 77 कुर्सी खरीदो मुझे, मैं आपको 21 चेयर फ्री दूंगा, यानी कि मैं आपको 98 चेयर दूंगा। दुकानदार ये कह रहा है। तो भैया दुकानदार जो है वो 98 चेयर देता है, लेकिन पैसा केवल 77 चेयर का ही ले रहा है, क्योंकि 21 चेयर वो फ्री दे रहा है। आपसे पूछा दुकानदार को कितना लाभ होगा? क्लियर? ध्यान सुनेगा भाई। दुकानदार पहले कहीं से 98 चेयर खरीद के लाया होगा। दुकानदार एक चेयर खरीद के लाता है 4 रुपए की, तो 98 चेयर दुकानदार ने खरीदी होंगी इतने रुपए की। दुकानदार ने 98 चेयर खरीदने में इतना पैसा खर्च किया होगा। खरीदने के बाद 98 में से 21 चेयर फ्री करी है दुकानदार ने। पैसा कितने का लिया ग्राहक से? 77 चेयर का ही ग्राहक से पैसा लिया है, और एक चेयर वो 7 रुपए की बेच रहा है दुकानदार। तो 77 चेयर कितने की बेचेगा? 77 गुणा 7 रुपए की बेचेगा। यानी कि दुकानदार ने इतना इन्वेस्टमेंट किया और ग्राहक से इतना पैसा ले लिया। तो आप मुझे बताओ दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ? ये हो गया रेशियो। या कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा। आप सोच पाते हैं तो ठीक है, नहीं सोच पाते तो सवाल को छोड़ दीजिएगा। क्लियर भाई? 7 से चला जाएगा मेरे दोस्तों कितनी बार? 14 बार। ये 7 से 2 बार और ये 11 बार रेशियो ले लेते हैं हम। ये आ गया 8:11, यानी कि अल्टीमेटली दुकानदार ने 8 का सामान 11 में बेच दिया। दुकानदार को 3 का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों 8 पर। 1/8 12.5% और 3/8 होता है 37.5%। तो दुकानदार को 37.5% का लाभ हुआ है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है।